1970 के दशक में असम के एक छोटे से गांव में एक अजीब और डरावनी घटना घटी। यह गांव हरियाली से घिरा हुआ था और शांति का प्रतीक माना जाता था। यहाँ के लोग सादगी भरा जीवन जीते थे, लेकिन गांव के कोने में रहने वाली एक महिला, जिसे लोग चंदना कहते थे, इस शांति को छिन्न भिन्न कर दिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भूत होते हैं यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल के माध्यम से आप सुनेंगे रूह को कपा देने वाली हॉरर कहानियां, जो न केवल वास्तविक होंगी बल्कि आप लोगों द्वारा ही भेजी गई होंगी। तो आइए सुनते हैं आज की सच्ची घटना को। चंदना एक रहस्यमयी महिला थी जो गांव से अलग थलग रहती थी। वह अपनी झोपड़ी में अजीब अजीब चीजें करती थी, जैसे जड़ी बूटियों से भरे बर्तन में मंत्र पढ़ना, रात को झोपड़ी से अजीब रोशनी आना और कभी कभी चीखने की आवाजें सुनाई देना। गांव के लोग उससे बहुत डरते थे। धीरे धीरे यह अफवाह फैल गई कि वह काला जादू करती है। कुछ समय बाद गांव में अजीब घटनाएं शुरू हुई। लोग अचानक बीमार पड़ने लगे, खेतों में फसल सूखने लगी और गांव के बच्चे रात को डर कर रोने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। लोगों को यकीन हो गया कि यह चंदना के काले जादू का ही असर है। जल्द ही गांव में एक एक करके लोगों की मौतें शुरू हो गई। कोई व्यक्ति बिना किसी कारण के बीमार होकर मर जाता, तो कोई रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता। लोग इस डर से चंदना के पास जाने से कतराते थे। एक दिन गांव के कुछ बहादुर युवाओं ने चंदना की झोपड़ी के पास जाकर सच जानने का फैसला किया। उन्होंने देखा कि चंदना अजीब कपड़े पहने हुए कुछ मंत्र पढ़ रही है और उसके चारों ओर जानवरों की खोपड़ियां पड़ी हुई थी। यह देखकर युवाओं ने गांव के बुजुर्गों को सब कुछ बताया। गांव के मुखिया ने तय किया कि इस समस्या को खत्म करने के लिए चंदना को रोकना होगा। गांव के लोगों ने उसे घेर लिया और उसके काले जादू को खत्म करने की कोशिश की। चंदना ने रो रो कर माफी मांगी, लेकिन गांव वालों ने उसे मार दिया। लेकिन चंदना की मौत के बाद भी गांव की समस्या खत्म नहीं हुई। चंदना की आत्मा ने गांव में आतंक मचाना शुरू कर दिया। वह अब एक दानवी आत्मा बन चुकी थी। वह रात को गांव में घूमती और जो भी उसके रास्ते में आता उसे मार देती। एक एक करके गांव के सभी लोग चंदना की आत्मा के शिकार होने लगे। जब यह आतंक चरम पर पहुंच गया तो गांव के मुखिया ने गांव खाली करने का फैसला किया। उन्होंने सभी गांव वालों से कहा कि अगले 2 दिनों में गांव को छोड़ दे। 2 दिन बाद गांव पूरी तरह खाली हो गया। चंदना की दानवी आत्मा गांव की गलियों में अकेले घूमने लगी। धीरे धीरे यह गांव भूतिया गांव के नाम से जाना जाने लगा। लोग यहाँ रात बिताने से डरते थे। आज भी यह गांव सुनसान और डरावना है। कहते हैं जो भी इस गांव में रात बिताने की कोशिश करता है, वह या तो पागल हो जाता है या गायब हो जाता है। चंदना की आत्मा आज भी इस गांव में भटक रही है और यह कहानी असम के लोगों के दिलों में डर के रूप में जिंदा है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह सच्ची घटना? हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आपके पास भी ऐसी कोई अलौकिक भूतिया घटना है तो स्क्रीन पे दिए गए ईमेल आईडी पे हमें मेल करें। जल्द मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद।